चलिए आज पढ़ते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 1 एंड द टाइटल इज द फन दे हैड। तो अभी शायद टाइटल समझाना थोड़ा सा गलत होगा आपको, इसीलिए पहले सीधे बात करते हैं थीम की। एट लास्ट आपको समझाया जाएगा टाइटल क्या है और क्यों है। चलिए थीम की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, जो हमारे राइटर हैं आइजैक एसिमोव ये बताते हैं कि दो छोटे बच्चे हैं, एक का नाम है मार्जी, एक का नाम है टॉमी। तो टॉमी और मार्जी ये दोनों कजन हैं, और जो टॉमी है ये 13 साल का एक लड़का है, और जो मार्जी है ये 11 साल की एक लड़की है जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। पर सिचुएशन बहुत बहुत ड्रामेटिक कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। कैसे? क्योंकि जो प्लॉट, जो थीम हमें राइटर बता रहे हैं वो थीम है 2157 ईयर, यानी 2157। अभी चल रहा है 2020, सो ही इज टॉकिंग अबाउट 157 ईयर्स मोर देन फ्रॉम नाउ। अभी से 157 साल आगे, फ्रॉम नाउ 157 ईयर्स मोर। कि अभी जिस सिचुएशन में हम हैं, जिस सेंचुरी में हम हैं, 21st सेंचुरी में, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि अगर 22nd सेंचुरी में ये दो बच्चे थे तो हुआ क्या इनके साथ कि इन दोनों बच्चों को 22nd सेंचुरी में, यानी ये दोनों बच्चे अभी कहाँ हैं, 2157 सेंचुरी में है ये बच्चे। और ये बच्चे जो अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब कुछ एक कंप्यूटर के थ्रू है, वो सब कुछ रोबोट्स के थ्रू है, वो सब कुछ मशीन्स के थ्रू है। तो इन बच्चों को एक बुक मिल जाती है, और वो बुक किसकी होती है? इनके ग्रैंड पेरेंट्स की। और वो बुक कैसी होती है? एक रियल बुक होती है। तो उस रियल बुक को जब ये बच्चे ढूंढ लेते हैं या इन्हें मिल जाती है, तो उसके बाद इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस के बाद ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के बाद हमें ये पता चलता है कि जो चैप्टर की थीम है वो हमें ये बताती है कि अगर हम फ्यूचर की बात करें 22nd सेंचुरी की, तो उस टाइम की जो शायद एजुकेशन होगी, जैसा भी आपने देखा है बायजूस है, अनअकैडमी है, और पता नहीं बहुत सारी एप्स हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। बट ऑनलाइन इज ओके, ऑनलाइन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद 22nd सेंचुरी में इन बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि सिर्फ ना कंप्यूटर ही पढ़ा रहा है, कंप्यूटर ही क्वेश्चन दे रहा है, कंप्यूटर ही टाइम सेट कर रहा है, कंप्यूटर ही क्वेश्चन चेक कर रहा है। तो इन बच्चों को जब वो रियल बुक मिली तो इन्हें ऐसा लगा कि हमारे ऊपर ना डोमिनेंस हो चुका है टेक्नोलॉजी का, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे ऊपर हावी हो रही है। टेक्नोलॉजी इज नॉट गिविंग अस प्रॉपर टाइम टू डू द थिंग्स दैट वी वांट टू। टेक्नोलॉजी हमें उतना टाइम नहीं दे रही जितना हमें मिलना चाहिए। फिर इन बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद अब जो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर में 22nd सेंचुरी में 2157 ईयर में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की पढ़ाई से बहुत अलग था। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिस तरीके से पढ़ाई करते थे वो एक बुक के थ्रू पढ़ाई करते थे, किताब के थ्रू, जिसमें पेजेस होते थे, तो वो पेजेस के थ्रू पढ़ाई करते थे। हम क्या, एक कंप्यूटर के आगे बैठ गए हैं और सामने स्क्रीन चल रही है, बस उसमें बटन दबा रहे हैं, हमारी पढ़ाई इस तरीके से हो रही है। यानी हमारी पढ़ाई कैसी हो रही है? टेक्स्ट बुक, और यू कॉल इट ई बुक, इंटरनेट बुक। तो इंटरनेट पे बुक आ रही है, एक ही स्क्रीन पर सारी बुक्स आ रही हैं, हम वहीं से पढ़े जा रहे हैं, वहीं क्वेश्चन दे रहे हैं, वहीं पेपर दे रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये बच्चे जब एक कंपैरिजन करते हैं तो ये थीम निकल के आती है, कंपैरिजन ऑफ एजुकेशन मेथड्स प्लस डोमिनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अगर बात करते हैं समरी की जल्दी से, तो समरी में होता यह है, जैसा मैंने आपको बताया, दो बच्चे हैं, दोनों कजन हैं, टॉमी और मार्जी, 13 और 11 साल के हैं। जो लड़की है वो 6th ग्रेड में है, वो है 11 साल की, मार्जी। तो टॉमी को अपने ग्रैंड पेरेंट की, अपने दादाजी की एक बुक मिल जाती है, जो कि एक रियल बुक है। रियल बुक मतलब जिसमें पेज होते हैं। तो वो उस बुक के रियल पेजेस को देखने के बाद कहता है, अरे देख मार्जी, देख बहन, इस पे ना येलो येलो पेजेस हैं, इसका मतलब हमारे दादाजी की बुक है, उस पर नाम भी लिखा होता है। वो देख के शॉक हो जाती है, वो देख के एकदम शॉक हो जाती है, कहती है ये रियल बुक है, ऐसे पढ़ते थे दादाजी? भाई वो पढ़ते कैसे थे? ये तो बहुत मोटी बुक है। अच्छा मोटी तो है भी, क्या है इस पे तो पेपर लगे हुए हैं, हम तो इंटरनेट से पढ़ते हैं सब कुछ, हम तो सिस्टम से पढ़ते हैं सब कुछ। अब टॉमी उसको बताता है, टॉमी कहता है पता है क्या होता था पहले ना, जैसे हमारे दादाजी हैं तो वो स्कूल जाते थे, एक बिल्डिंग होती थी, वो उस बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे, उनकी एज के बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ने जाते थे। उस टाइम बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो सब एक ही बिल्डिंग में जाते थे, उसमें टीचर्स भी थे, उसमें स्टूडेंट्स भी थे। तो वो टीचर्स जो थे वो ह्यूमन हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे,
आज की तरह नहीं है कि एक मैकेनिकल टीचर है या एक रोबोट है, वो रोबोट आएगा सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, पीसी पे, लैपटॉप पे और वो सारे क्वेश्चन देगा। आप उसमें ग्रेड डालोगे, 6th ग्रेड, 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, उसमें लेवल भरोगे, इजी लेवल, हार्ड लेवल, डिफिकल्टी लेवल अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे तो वो क्वेश्चन दे देगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले पता क्या होता था, एक बिल्डिंग होती थी जिसको लोग स्कूल कहते थे। हमारे दादाजी वहां जाते थे और वहां पे ह्यूमंस भी होते थे, वही टीचर होते थे ह्यूमंस। आज क्या है, आज रोबोट्स टीचर हैं, आज रोबोट टीचर हैं। पहले ह्यूमंस टीचर होते थे। मार्जी जब ये बात सुनती है कि अच्छे ह्यूमन टीचर होते थे, भाई साहब तो खुशी के मारे पागल हो जाती है। शी वॉज टू फैसिनेटेड टू नो मोर थिंग्स। उसे लगता और जानू मैं, और पूछूं भाई से, भाई मुझे और बताएगा। तो कहती भाई मुझे तो पढ़ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जब देखो सिस्टम के सामने बैठे रहो और फिर बटन दबाते रहो, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते रहते हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लगता ऐसे पढ़ना, मुझे तो हेट है रीडिंग से। टॉमी कहता है बहन मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन मैं भी बोर हो जाता हूँ। समटाइम्स आई फील बोर। कभी कभी मुझे भी बोर लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो शायद दादाजी के टाइम की पढ़ाई थी वो ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसमें ह्यूमंस होते थे। जो पढ़ाई आज हम कर रहे हैं 2020 में, दैट इज योर रेगुलर स्टडी। इसको हम कहते हैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो वो कहता है कि जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था, यानी जो हमारे दादाजी के टाइम पे स्टडी होती थी, उस टाइम ह्यूमंस जो थे वो ह्यूमंस को पढ़ाते थे। इंसान इंसान को पढ़ाता था, इंसान इंसान के डाउट सॉल्व करता था। एक बच्चा कुछ क्वेश्चन लिखता था पेन से, पेपर पे, और फिर वो टीचर से पूछ सकता था, वो टीचर से हंसी मजाक कर सकता था। बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर कर सकते थे। और पता है मार्जी सबसे अच्छी चीज क्या थी, जैसे हम अब पता है क्या करते हैं, हम अपने टाइम पे हमें कमरे में बैठे तो जो हमारा रूम है, जिस कमरे में हम बैठे हैं वही हमारा स्कूल है, जो हमारी सीट है वही हमारी क्लास है। और हमें 5 घंटे 5 दिन वीक में 5 days इन अ वीक हमें इसी जगह बैठे रहना है विदाउट एनी ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन पता है पहले रिसेस होता था। रिसेस मतलब ब्रेक मिलता था, उनको लंच टाइम का टाइम मिल जाता था, खाना खाने का टाइम मिल जाता था। हमें तो वो भी नहीं मिलता। पहले हर क्लास में अलग अलग टीचर होते थे। अब क्या है, सिस्टम पे एक ही रोबोट आता है, उसमें हम लेवल डाल देते हैं डिफिकल्टी का, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन दे देता है। वही एक आवाज बार बार सुनने को मिलती है। पहले बहुत सारी डिफरेंट वॉइसेस हुआ करती थी, लोग मिलते थे, बात करते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करते थे, बच्चे टीचर से बात किया करते थे। मार्जी जब भी सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है, कहती है भाई बड़ा मजा आता होगा ना, हम तो बोर हो जाते हैं पूरा दिन पढ़ते पढ़ते, ऊपर से मम्मी और डांट लगाती है। कहता हाँ ये तो है। कहती और पता भाई सबसे अच्छी चीज शायद उस टाइम क्या होती होगी, अगर टीचर पढ़ाता होगा तो, अगर टीचर कुछ गलत बोल देता होगा तो बच्चे ठीक करा देते होंगे, बच्चा गलत बोलता होगा तो टीचर ठीक करा देता होगा। आज के जमाने में तो भाई काउंटी इंस्पेक्टर है। अगर हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो ई बुक्स हैं, अगर उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे एक बार मार्जी के साथ हो जाता है। मार्जी जब अपनी ज्योग्राफी और मैथ्स की पढ़ाई करती है ऑनलाइन, तो उसमें होता यह है कि उसका लेवल तो होता है 6th ग्रेड का, लेकिन उसमें क्वेश्चंस 10th ग्रेड के आने लगते हैं। यानी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होती है, मेल फंक्शनिंग होती है और उसके क्वेश्चंस बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से जो मार्गी का स्कोर होता है, एग्जाम कार्ड का जो स्कोर होता है, वो बेकार होने लगता है, वो डिक्रीज होने लगता है। उसकी मम्मी फिर गुस्सा करती है। बाद में काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब एक रिपेयर करने वाला, मशीन को रिपेयर करने वाला, वो आता है और वो उस मशीन को ठीक करके चला जाता है। तो मार्जी भगवान से दुआ करती है, भगवान मेरा सिस्टम ना बिल्कुल ऐसा कर दे जैसे एक बार टॉमी के साथ हो गया था, कि टॉमी का सिस्टम खराब हुआ था, काउंटी इंस्पेक्टर आया और काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि हार्ड डिस्क ही खराब है। हार्ड डिस्क खराब होने का मतलब ये था कि टॉमी का कंप्यूटर ही खराब हो गया, और जब तक उसका नया कंप्यूटर नहीं आया, जब तक उसका कंप्यूटर ठीक नहीं हुआ, तब तक वो मजे लेता रहा, वो पढ़ाई नहीं। तो भगवान मेरे सिस्टम की भी हार्ड डिस्क उड़ा दे। अब ये बच्ची ये बात कह रही है, क्यों कह रही है? क्योंकि उसके पास बहुत सारा होमवर्क है ऑनलाइन क्लासेस में, या वो जो स्टडी कर रही है 2157 ईयर में, इस ईयर में इसके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के खाना खा सके। अब जब ये सारी चीजें सुनती है कि भाई पहले प्रिंटेड बुक्स होती थी, हाथों से लिखी जाती थी, फिर उनको प्रिंट करा जाता था, टीचर्स ही बच्चों को पढ़ाते थे, सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, स्पोर्ट्स पीरियड होता था, म्यूजिक पीरियड होता था, रिसेस होती थी, लंच होता था। वो ये बातें सुनती तो बहुत खुश होती है। वो तो एक बिल्डिंग होती थी जिसे स्कूल कहते थे। तो जब ये सारी चीजें सुनती है तो उसको ऐसा लगता है कि यार पहले के टाइम पे ना मजा था, द फन दे हैड, मजा था पहले। किसके लिए? दे किसके लिए आ रहा है? ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। यानी जो पढ़ाई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे उस पढ़ाई में फन था। द फन दे हैड,
व्हेन दे यूज्ड टू स्टडी इन द स्कूल। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें बहुत मजा आता था पढ़ने में। क्यों? क्योंकि ये सारे रीजन यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिए गए हैं। क्योंकि सारी इंटरेक्शन होती थी अच्छे से, टाइम मिलता था प्रॉपर होमवर्क करने का, असाइनमेंट करने का, टीचर ही असाइनमेंट देता था, टीचर ही चेक करता था, जैसा कि हम करते हैं 2020 में, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सिचुएशन है कि अगर कोई भी चीज बिगड़ती है तो एक काउंटी इंस्पेक्टर आता है, रोबोट है जो पढ़ाता है, बच्चे आपस में एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं कर सकते और सब कुछ ऑनलाइन है। आपके सिस्टम में अलग सेटिंग, मेरे सिस्टम में अलग सेटिंग, 2 और 5 7th में। तो इसीलिए वो कहती है कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, हर चीज का फिक्स टाइम है। यहाँ पर तो कुछ भी फिक्स नहीं है। हमारे जमाने में देख लो, हमें यही नहीं पता कि बोर्ड के एग्जाम होंगे नहीं होंगे। अभी 2020 चल रहा है, अभी 2021 में 2021 में बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे कोरोना की वजह से। तो यही था बस चैप्टर में, कंपैरिजन ही है और बाकी मेन पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए हैं। टिल देन यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट एवरीवन। थैंक यू गाइस।